नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ गुलू सेन और आप देख रहे हैं न्यू नेशन 81। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं गुना जिले की, जहां आवारा जो गुना शहर में आवारा कुत्ते हैं उनसे लोग परेशान हैं। तो इसी परेशानियों के समाधान के लिए आज हमारे साथ जो बैठे हैं नसीम कुरैशी जी ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि ये आवारा कुत्तों से गुना शहर को मुक्त किया जाए। जी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन को? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आपने इस मुद्दे को जो है वो प्रशासन तक और आम नागरिकों तक पहुंचाने की जो है वो एक मानवीय सोच रखी जी। और जो है मैं प्रशासन से माननीय कलेक्टर महोदय जो कि कुशल नेतृत्व जो है उनका जो है गुना में मेरे को देखने को और पढ़ने को मिलता है, तो वो एक गुना नगर को खास तौर से बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छा वातावरण निर्मित करना चाह रहा है। गुना शहर को वो एक बेहतरीन विकासशील बना रहे हैं, गुना को बदलने की कोशिश कर रहे हैं हमारे गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल जी। और एक गुलाबों के शहर को लेकर वे बहुत चर्चा में हैं। गुलाबों का शहर गुना बनाने में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे विचार हैं उनके। तो आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ तक मैं माननीय कलेक्टर महोदय से जो है वो एक दो बार संपर्क में भी आया जो है, तो मैं समझता हूँ कि अभी जो वर्तमान का, वैसे कलेक्टर साहब सभी सही होते हैं लेकिन अच्छे हैं, प्रशासनिक नेतृत्व बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी जो माननीय कलेक्टर महोदय वर्तमान में जो कलेक्टर महोदय हैं वो गुना नगर को बहुत ही, मेरी जो थोड़ी सोच है, क्योंकि मैं 39-40 साल जो है शासकीय शिक्षक रहा हूँ, तो उनका जो नेतृत्व और जो उनकी सोच है वो बहुत हाई लेवल की है। यानी ये कहना चाहिए कि जो विकसित शहर होते हैं उनकी सोच है, तो उन्होंने गुलाबी शहर के लिए भी प्रयास किया। और यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो स्वच्छता की ओर भी ध्यान दिया, हर क्षेत्र में वो ध्यान दे रहा है ताकि जो है यहाँ के नागरिकों को कम से कम सारी सुविधाएं मिल सकें। तो मैं उन्हीं से निवेदन करता हूँ कि जो आपकी सोच है, विकसित सोच है, उसमें एक मेरा थोड़ा सा ये और जो है बिंदु सम्मिलित कर दिया जाए कि गुना में जो आवारा कुत्ते हैं घूम रहे हैं, मेरा भाई तो पीड़ित है ही, तो जैसे तैसे में और लोग भी मेरा भाई तो पीड़ित है, लेकिन अभी मोहल्ले के और गुना के बहुत लोग पीड़ित हैं। तो मैं यही समय रहते यही कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी की जानलेवा या कोई ऐसी दुर्घटना, गंभीर दुर्घटना घटित हो जाए। इसके बाद अगर प्रशासन चेतेगा या जो भी अमला है इसका चेतेगा तो थोड़ा खेद का विषय है, क्योंकि क्या रहता है कि हो सकता है कि किसी माँ बाप के एक ही बेटा हो या एक ही बच्चा हो और किसी कारण से जो जागरूक ना होने के कारण से भी इंजेक्शन नहीं लगवा पाया। और ये सभी जानते हैं कि रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है, और अगर एक बार जो है कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है और इंजेक्शन अगर नहीं लगता तो फिर उसको बचाना असंभव है। ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं। तो नमस्कार, हम बात कर लेते हैं गुना जिले की, जहाँ पर लोगों को आवारा कुत्ते से परेशान हैं, लोग भयभीत हैं, लोगों को चलते समय काट लेते हैं, लोग खुद आवारा कुत्ते से बहुत परेशान है। प्रशासन से लोगों ने गुहार भी लगाई कि इनकी व्यवस्था करी जाए, इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल नसीम कुरैशी जी। मैं रिटायर सहायक शिक्षक हूँ और अभी 31 जुलाई को रिटायर हुआ हूँ जी। तो हमारे न्यू नेशन 81 चैनल के माध्यम से आप प्रशासन तक क्या संदेश देना चाहोगे और क्या कहना चाहोगे? मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि गुना नगर में आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है पूरे गुना नगर में कि वो क्या है कि आम नागरिकों को काट रहे हैं। खास तौर से क्या है, जो बच्चे हैं ना, उनका भय लगा रहता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि छोटे छोटे जो बच्चे, नवजात बच्चे होते हैं, उनके साथ जो है कोई दुर्घटना घटना कर दें। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका तो घर का चिराग ही चला जाएगा। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद पीड़ित हूँ। मेरे बड़े भाई साहब जो कि सहायक शिक्षक, वो भी रिटायर हो चुके, वो मेरे घर के आगे मतलब उस दूसरे घर से आ रहे थे। इतनों में क्या हुआ कि आवारा कुत्तों का झुंड, ये जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास की बात है, तो आवारा कुत्ते जो थे वो एकदम मेरे भाई के पीछे पड़ गए और उन्होंने जो उनसे झूंगा उनके काट लिया। और मेरे बड़े भाई साहब क्या जो शिक्षक हैं रिटायर और बीपी से पीड़ित हैं, वो गिर पड़े। चिल्ला चोट की आवाज़, तो हम लोग घर पे ही थे। अचानक हमने फिर बाहर निकले और हमने उन आवारा कुत्तों से जो है वो मुक्ति दिलवाई। और फिर इसके बाद में फिर क्या किया कि मैंने जो है वो आवेदन
रात में हमने इंजेक्शन तो लगवा दिया था, लेकिन सुबह हमने जो है जिला अस्पताल में जाकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। तो ये तो मेरे भाई के साथ घटना हुई। इसके बाद में हमसे आसपास जो लग रहा है वो वार्ड नंबर आपका जो है 3, 4, 5 जो सामूहिक हैं उसमें अत्यधिक जो है आवारा कुत्ते हैं। और चूंकि अभी क्या है कि उनकी जो है वो मतलब प्रजनन हो गया उनका कुत्तों का, तो और वो जो है निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और मेरे भाई के साथ तो ये घटना हुई है। साथ में क्या हुआ कि मैं समाचार पत्रों में पढ़ता रहता हूँ और जो है वो हॉस्पिटल से भी चूँकि समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं जाता रहता हूँ, तो वहाँ तमाम जो है वो कुत्तों के काटने से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी लाइन लगी रहती है रेबीज के। और अभी मेरे मोहल्ले में रहते हैं तो 8-10 जो है लोगों को और भी काट चुके हैं, उनके पर्चे जो है वो लगे हुए हैं। और आज हमने जो है वो माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, जो हम पीड़ित थे वो और कुछ जागरूक नागरिक थे उन लोगों द्वारा। तो चूंकि कलेक्टर साहब नहीं मिल पाए और उन्होंने शायद वो नियुक्त कर दिया अपने खेवरिया जी को, तो अपर कलेक्टर महोदय खेवरिया जी को हमने ज्ञापन दिया और उनको वस्तुस्थिति से हमने अवगत कराया। तो माननीय जो है वो संजीव खेवरिया जी ने हमें आश्वासन दिया और बताया कि प्रशासनिक स्तर पर ये पूर्व से ही काम चल रहा है कि इनको किस तरीके से आवारा कुत्तों की रोकथाम की जाए। अच्छा, इससे पहले आपने हमारे दर्शकों को बताया, इससे पहले आपने कहाँ आवेदन दिए? हमने नगर पालिका को आवेदन दिया जी। और जो माननीय अभी डिप्टी अपर कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर महोदय हैं नगर पालिका में, उनको वो चार्ज है, उनको दिया। तो उन्होंने हमको बताया कि आप एक काम करो, वो कर्मचारी हैं, जो भी कर्मचारी थे उनका नाम लिया कि आप उनसे कांटेक्ट करो। तो हमने क्या किया, उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया और उनसे कहा गया कि साहब ये कुत्ते जो हैं ये इनकी रोकथाम करो। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, कहाँ पर है? तो मैंने कहा मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ। और उस समय चूँकि क्या था कि वो बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने पोस्ट ऑफिस में वो चारों तरफ से गेट हैं, तो कुत्ते इकट्ठे हुए, तो मैंने उनको गेट लगा के और इकट्ठा कर लिया। फिर इसके बाद में मैंने बहुत प्रशासन से गुहार लगाई और उस समय मैंने फ़ोन भी किया उस संबंधित व्यक्ति को जो भी नगर पालिका के थे। क्या नाम था उनका? नाम तो मुझे इतना याद नहीं, शायद बंटी या कुछ ऐसा नाम था, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि जो है वो हमारी जो CMO कलेक्टर महोदय हैं, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, इनसे कांटेक्ट करें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नगर पालिका CMO जो डिप्टी कलेक्टर प्रभारी है, उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित व्यक्ति को आप कांटेक्ट करें तो आपका समाधान हो जाएगा, समस्या का समाधान। मैंने उनको कॉल लगाया लेकिन वो नहीं आए। आखिर ये हुआ कि जो इकट्ठे कुत्ते थे वो चले गए। अब इसके बाद में फिर चूंकि अभी जो पीड़ित लोग थे वो मेरे पास में आने के बाद उन्होंने बताया, कहने लगे हमारे लोगों को कुत्तों ने काट लिया, तो कुछ इसका निराकरण करो। चूंकि मैं समाज सेवा से पूर्व से जुड़ा हूँ, बचपन से जुड़ा हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने कि ठीक है, मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ। तो मैं जो है वो आज जो है उनको सबको साथ में लेकर और ज्ञापन सौंपने गया था। तो मैंने बता ही दिया कि उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि कुत्तों की रोकथाम के लिए प्रशासन स्तर पर पूर्व से ही जो है तैयारी चल रही है। अब कब तक तैयारी चलती है ये थोड़ा सा संशय है अभी तो। अच्छा, संशय आप बता रहे हो कि संशय है, आप 2-4 महीने से लगातार ये प्रयास करते आ रहे हैं और प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक उनसे कोई विचार नहीं हुआ। इसको लेकर आप प्रशासन को क्या कहना चाहोगे? और शीघ्र अब प्रशासन से देखो, प्रशासन के पास तमाम संसाधन हैं और उनके पास अधिकार हैं, वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं कलेक्टर साहब से माननीय और जिला प्रशासन से, नगर पालिका प्रशासन से और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे निवेदन ही कर सकता हूँ कि आप लोग जो है वो कम से कम नहीं तो गुना नगर के जो आवारा कुत्ते हैं उनसे जो है वो मुक्ति दिलाएं। भयमुक्त वातावरण निर्मित हो। क्योंकि क्या रहता है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, क्योंकि जो गरीब बस्तियों के वहाँ ज़्यादा आवारा कुत्ते रहते हैं। तो कभी कभी क्या वो दुकानों पर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अगर वो कोई सामान लेके आते हैं तो अगर उनसे कोई बच्चा झूम जाता, मतलब कोई कुत्ता जो है वो अगर झूम जाता है या किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? कभी तो चलती गाड़ी से भी कुत्ते चढ़ जाते हैं। वो तो दौड़ते ही हैं। वो तो कई बार हुआ है ऐसा कि गाड़ी चालक, जो वाहन चालक होता है, 2 व्हीलर, वो गिर जाता है। 4 व्हीलरों के पीछे पड़ जाते हैं कुत्ते। बिल्कुल धन्यवाद आपका जो आपने इस बिंदु पे गौर किया। तो क्या होता है कि जो चालक हैं, तो ना जाने क्यों हर रोड पे या हर चौराहे पे जहाँ वो आवारा कुत्ते हैं, वहां पर क्या होता है कि बहुत सारा जमघट लगा रहता है, तो वो कुत्तों के पीछे पड़ते हैं।
तो कुत्तों के पीछे पड़ते हैं तो क्या होता है कि आदमी हड़बड़ा जाता है डर के मारे। स्वाभाविक है, कितने बहादुर व्यक्ति है जो कुत्ते एक साथ पीछे पड़ेंगे तो वो डर ही जाएगा। तो जब आगे बढ़ता है तो दो चीज होती हैं इससे। एक तो क्या रहता है कि वो स्वयं वो लड़खड़ा के गिर भी सकता है, हो सकता है कि उसके सर में चोट आ जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, और जब वो भागता है तो ये भी हो सकता है कि उससे किसी की दुर्घटना हो जाए, कोई टकरा जाए। तो मैं तो शासन से यही निवेदन करता हूं कि आपके पास संसाधन है, आप जागरूक लोग हैं और आपको प्रशासन ने आपकी योग्यता को देख के इस जिम्मेदारी पर रखा हुआ है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि गुना के नागरिकों को जो है अच्छा वातावरण मिले, भयमुक्त वातावरण मिले, खासतौर से जो आवारा कुत्ते हैं इनसे। यही मेरा माननीय कलेक्टर महोदय से और माननीय सीएमओ महोदया से ये निवेदन है कि वो शीघ्र जो है तत्काल जो है उनको पकड़ा जाए। इस बात का इंतजार ना किया जाए कि किसी को रेबीज हो, रेबीज होने के बाद वो उसकी मृत्यु हो जाए, इस चीज़ का इंतजार ना किया जाए। क्योंकि प्राय ज़्यादातर देखने में मेरे ये आता है कि जब दुर्घटना घटित हो जाती है इसके बाद उसका निराकरण किया जाता है, तो ये थोड़ा बड़ा खेद का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि दुर्घटना से पहले ही अगर जो है वो अगर इसका इंतजाम कर दिया जाए या इसकी रोकथाम कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि एक जागरूक प्रशासन और कुशल नेतृत्व का जो है वो क्या नाम है आपका जो है वो क्या कहना चाहिए, जो कुशल नेतृत्व होती है वो होती है। और घटना घटित होने के बाद अगर कुछ किया जाता है तो फिर तो कुछ मतलब नहीं है कि अपन सांप निकल गया और फिर उस पर लाठी पीटते रहे। तो ये कोई बहुत अच्छा आपने जो प्रश्न करा है कि समय से पहले प्रशासन समझ जाए और इस मुद्दे पे गौर करे और भयमुक्त एक नगर बने आवारा कुत्तों से। जी, चलते वाहनों से भी लोगों को खतरा रहता है, और वो तो तमाम प्रकार के छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, खुद साइकिल से जाते हैं कुछ बच्चे, और वो तो चलती गाड़ी से भी चढ़ जाते हैं। तो हम जिला प्रशासन से कलेक्टर महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि ऐसे जो आवारा कुत्ते हैं इनको सिंचित एक अच्छे स्थान पर छोड़ा जाए, और नगर पालिका सीएमओ लें, और मंजूषा खत्री हैं जो नगर पालिका सीएमओ जो डिप्टी कलेक्टर हैं उन पे बहार है नगर पालिका का, तो शीघ्र इस समस्या से निराकरण करें। यही हम गुना प्रशासन से अपील करते हैं। नमस्कार, तो बने रहिए आप न्यूज़ नेशन 81 के साथ। मैं हूं आपके साथ गोलू सेन। थैंक यू।